Everyone, welcome to my channel. So without wasting our time, let's start. So इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दूंगा. ये क्वेश्चन मुझसे मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था. सो आई थॉट व्हाई नॉट टेक यू थ्रू दैट. सो मैं बिल्कुल आपको उसी तरह से बताऊंगा जिस तरह से मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, मैंने यहाँ पे एक डेमो डेटा फ्रेम बना दिया है जिसमें नेम है, एज है और सैलरी है लोगों की. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा फ्रेम ऑफ 10 वेरिएबल्स, सॉरी 3 वेरिएबल्स, नेम, सैलरी, एज और 10 डेटा पॉइंट्स. सो दीज आर द नेम्स, दीज आर द सैलरीज एंड दीज आर देयर एज. तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि एक कोड लिखो इन आवर टू फाइंड द यंगेस्ट पर्सन. ओके, तो मुझे उसका नाम उस फाइंड करना था जो यंगेस्ट पर्सन है. ओके, तो इसका तरीका क्या है? तो इसका तरीका है कि अगर मैं इस डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर दूं एज पे, सॉर्ट कर दूं मतलब इस एज डेटा फ्रेम को इस तरह से चेंज कर दूं कि जो सबसे कम एज है जिसकी, जैसे यहाँ पे 22 है आशी की, वो सबसे ऊपर हो और जिसकी सबसे ज़्यादा एज है वो लास्ट में हो, और फिर मैं वो नाम उठा लूँ. तो दैट विल बी द पर्सन हु विल बी हैविंग द शॉर्टेस्ट, हु विल द यंगेस्ट पर्सन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Question 1 is equals to data order data dollar salary. No, sorry, data dollar age. Okay, so now let's see Q. ये रन कर दिया Q. अब मुझे क्या चाहिए? नेम. तो प्रिंट Q1 डॉलर नेम द फर्स्ट. सो ये मैंने प्रिंट कर दिया. सो इट केम लकी. ओके, सो लेट्स सी. सो गुड क्वेश्चन. अब आप यहाँ पे देखो, लकी और आशी दो लोग हैं जिनकी सेम एज है. ठीक है, सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू लुक एंड अंडरस्टैंड वाइल कोडिंग दिस पर्सन, कि हमारे पास सिर्फ एक यंगेस्ट पर्सन नहीं है, दो यंगेस्ट पर्सन है. ओके, लकी एंड आशी दो, तो हमको दोनों नाम देना था. सो दिस इज़ द मिस्टेक विच जनरली पीपल मेक. तो हम इसको कैसे करेंगे? ओके, तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि एक तो हमने इसे शॉर्ट कर दिया पहले. तो अगर आप अब इधर देखो तो मुझे ये देखना है कि ये जो मिनिमम एज आई है 22, ये रिपीटेड तो नहीं है. ओके, ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने ऑर्डर कर दिया है कि यंगेस्ट पर्सन, तो एज मेरी जो होगी सबसे ऊपर वो सबसे छोटी होगी. तो ये हो गया आपकी स्मॉलेस्ट एज. ठीक है, तो यहाँ में लिखना है Q1 डॉलर एज एंड 1. तो यहाँ पे मेरे पास उस बंदे की स्मॉलेस्ट एज आ जाएगी. तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सारे नाम प्रिंट कर लेने हैं जिनकी एज स्मॉलेस्ट एज के बराबर है. ठीक है, तो प्रिंट Q1 डॉलर नेम, किसकी, जिनकी Q1 डॉलर एज इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट एज. ठीक है, स्मॉलेस्ट एज नॉट फाउंड. ओके, अच्छा ये रन नहीं किया. ठीक है, दिस लकी एंड आशी. तो राइट आंसर क्या है? ये लकी एंड आशी, नॉट अलोन दिस. तो ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, एंड दे कमिट दिस मिस्टेक. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपसे पूछा जाए इस तरह के कि यंगेस्ट पर्सन या मिनिमम सैलरी किसकी है, तो ऑलवेज फर्स्ट कैलकुलेट दैट अमाउंट या दैट एज या दैट सैलरी, और फिर फाइंड आउट करो कि किस किस नाम के लिए वो एज या वो सैलरी उस स्मॉलेस्ट चीज़ के बराबर है. ठीक है, सो ये ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, नाउ लेट्स एक्सटेंड. फिर दिस आई वॉज एबल टू आंसर हिम. ओके, तो फिर उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि नाउ ही सिंपली आस्क्ड मी टू सॉर्ट द डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, मतलब कि ये जो हमारा डेटा है इसको सॉर्ट करो सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटी सैलरी ऊपर और सबसे ज़्यादा सैलरी लास्ट में. तो इसका सिंपल तरीका है डेटा ऑर्डर
डेटा डॉलर सैलरी। ओके, तो अगर आप अब देखोगे सॉर्टेड डेटा 1, तो आप देखो सबसे छोटी सैलरी वाला ऊपर आ गया और सबसे बड़ी सैलरी वाला लास्ट में है। ठीक है, डन। फिर उसने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन सैलरी, जो हमने यहाँ किया, एंड इन केस ऑफ टाई ऑफ द सैलरी गिव प्रेफरेंस टू एज। ठीक है, तो मतलब कि जैसे यहाँ पे सैलरी टाई हो गई पर यहाँ एज भी सेम है, कहीं सैलरी टाई हुई हो और एज अलग हो, ऐसा केस बना नहीं क्या। ओके, लेट्स डू इट कि आयुष की एज 28 करते हैं और गोलू की एज 28 की जगह 29 करते हैं। ओके, और आशी और इसकी एज इसकी 20 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अब देखोगे आप, ठीक है, सॉर्टेड डेटा 1। ओके, तो ये मैंने कर दी। अब देखो यहाँ पे टाई है, ठीक है, और यहाँ पे जो एज है यहाँ 28, 29, 20, 22। तो ही वॉन्ट्स कि पहले मैं सैलरी के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करूँ, फिर अगर एज टाई है तो मैं गिव प्रेफरेंस टू एज में एज को प्रेफरेंस दूँ, मतलब जो 29 साल का है उसको ऊपर कर दूँ और 28 साल वाला नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो इसका क्या तरीका है, सॉर्टेड डेटा 2 इज इक्वल्स टू डेटा ऑर्डर, तो डेटा डॉलर सैलरी। ठीक है, तो सैलरी में ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब एज में हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले माइनस करके देखो, डेटा डॉलर एज। ठीक है, और लेट्स सी सॉर्टेड डेटा 2 अनडिफाइंड, ओके यहाँ कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, सॉर्टेड डेटा 2। अब देखो मैंने क्या किया, अगर सैलरी सेम है तो जो ज़्यादा वाली एज का है उसको प्रेफरेंस दिया, इसीलिए मैंने यहाँ क्या किया, माइनस, क्योंकि नॉर्मली ये करता है असेंडिंग में करता है, तो अगर नेगेटिव वाले को असेंडिंग में करेगा तो वो डिसेंडिंग में हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर समझना है आपको, अगर इन शॉर्ट, तो जैसे 10 और 12 है, इसको आप असेंडिंग में करोगे तो पहले 10 और फिर 12 करोगे, पर अगर इसी को मैं कर दूँ -10 और -12, अब इसको आप असेंडिंग में करोगे तो -12 छोटा होता है ना, तो ये पहले हो जाएगा। तो इसीलिए जिसकी एज ज़्यादा है वो ऊपर आ गया और जिसकी सैलरी कम, इन केस द सैलरी इज इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी समझिए कि अगर इसी को मुझे बोला होता है कि सॉर्ट द डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन सैलरी डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग के लिए मैं क्या करता, ऑर्डर करता, यहाँ पे नेगेटिव कर देता। ठीक है, और फिर अब ये करता सॉर्टेड डेटा 1, तो अब देखो ज़्यादा सैलरी वाला ऊपर आ गया। ठीक है, so I hope this video was helpful to you, and in case it was helpful, please like, comment, subscribe and share it with your friends, and also do mention in the comment section if you have any question related to any particular topic and related to coding. Okay, so meanwhile, take care, goodbye, thank you, namaste.